नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा का मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस हिंसा की एनआईए जांच होनी चाहिए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस हिंसा की जांच करे। ये मांग बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां हिंसा हुई है वहां केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ रामनवमी के मौके पर हावड़ा में ये हिंसा हुई, बल्कि इसके बाद आज सुबह भी इस इलाके में हिंसा हुई है, जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस मूक दर्शक बनकर इस हिंसा को देख रही है, उपद्रवियों को देख रही है। एक्शन नहीं हो रहा है, ये साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है। और इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का दरवाजा शुभेंदु अधिकारी ने खटखटाया है। एक जनहित याचिका दायर की है, जिसके बाद कार्यवाहक जस्टिस ने जनहित याचिका दायर करने की मंजूरी दी और उसे 3 अप्रैल के लिए लिस्ट किया गया है, यानी 3 अप्रैल को उस पूरी मामले पर सुनवाई होगी। वहीं इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के हालात पर निगरानी रख रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से फोन पर जानकारी ली है। स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में, इसकी जानकारी राज्यपाल से केंद्रीय गृह मंत्री ने ली है। और साथ ही बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार, उनसे भी फोन पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत की है। ये भी बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा है, सुनिए। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है कि पत्रकार भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, वो भी अब हिंसा का शिकार हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। वहीं गिरिराज सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। और गिरिराज सिंह ने एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी के जो बयान हैं, जिस तरीके से वो पहले शोभा यात्रा निकलने से पहले चेतावनी देती हैं कि मुस्लिम इलाकों में ये यात्रा ना निकाली जाए, और उसके बाद जब ये यात्रा निकाली जाती है तो इस तरीके से हिंसा, उपद्रव और पथराव की तस्वीरें सामने आती हैं, यानी दाग में कुछ काला है। ये तमाम आरोप जो है वो बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये भी ममता बनर्जी की ओर से हिंसा के बाद कहा गया कि रमजान का वक्त है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये जो बयान है ममता बनर्जी का, इसको लेकर गिरिराज सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं जो है पश्चिम बंगाल को वो एक मुस्लिम राज्य में तब्दील करना चाहती है। तो गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। केवल हावड़ा नहीं, दालकोला और हावड़ा ये 2 जगह तो
भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय श्री सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि हावड़ा में ये रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद से लगातार जो सियासी कहीं न कहीं बयानबाजी है उसका दौर शुरू हो गया। बीजेपी और टीएमसी के तमाम नेता इस पूरी हिंसा को लेकर आमने सामने हैं। जहां एक तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है और एनआईए की जांच की मांग की गई है इस हिंसा को लेकर। तो वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस हिंसा को लेकर यह कहा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, वो मूक दर्शक है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के सभी घरों में तोड़फोड़ की गई है। काजीपारा इलाके के सभी हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। साथ ही जो बीजेपी के सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में इस वक्त बनी हुई है। हर रामनवमी और हर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें जो हैं, इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। ये स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई सवालों के घेरे में है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी का शोभा यात्रा निकलने से पहले जो बयान सामने आया और उसके बाद जो बयान सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये एक सुनियोजित साजिश है, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बने हुए हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर से याचिका दायर करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरी हिंसा की जांच करे, ये मांग की गई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि वहां केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं उनकी तैनाती होनी चाहिए, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, हिंदुओं को जान को खतरा है। ये बड़ी बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं और इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई तो वहां हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, जहां हावड़ा में ये जो हाल है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिखाई दे रहा है, जहां लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहां उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। आगजनी और हिंसा की तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, लेकिन अब इस पूरी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी सवालों के घेरे में है। अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। कोर्ट आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगी,
क्या कुछ दलीलें कोर्ट की तरफ से दी जाएंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।